आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से और सरकार से कुछ सवाल करना चाहता हूं। सवाल ये कि क्या देश में अब कानून की कोई इंपॉर्टेंस रह गई है? सवाल ये कि क्या अब बुलडोजर देश की अदालतों से भी ऊपर हो चुका है? सवाल ये कि किस कानून के तहत ये बुलडोजर लगातार यूपी में घरों को मलबे में तब्दील कर रहे हैं? सवाल ये कि ये सब देखते हुए भी देश की अदालतें चुप क्यों हैं? बिना आरोप सिद्ध हुए आरोपियों को सजा क्यों दी जा रही है और एक व्यक्ति की सजा उसके पूरे परिवार को क्यों दी जा रही है? सवाल ये कि पुलिस कस्टडी में मारना जब इलीगल है तो इस वीडियो के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? सवाल ये भी कि नुपुर शर्मा के एक बयान की सजा दूसरे लोगों को क्यों मिल रही है जब खुद नुपुर पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है? मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, ये सब जो वो कर रही है ये किस कानून के तहत कर रही है और वो ऐसा करके सरकार दिखाना क्या चाहती है कि माइनॉरिटीज की इस देश में कोई जगह नहीं है? लगता तो ऐसा ही है, क्योंकि जिस तरीके से उनके कस्टम्स यानी कि रिवाज, उनकी एजुकेशन, उनकी लाइवलीहुड, उनके घरों पर हमले किए जा रहे हैं, उनके अधिकार उनसे छीने जा रहे हैं, उनको गालियां दी जा रही हैं, भला बुरा कहा जा रहा है, देश में उनके खिलाफ नफरत घोली जा रही है, उससे तो यही लगता है। वरना क्यों अभी तक बुलडोजर यति नरसिंहानंद के घर पर नहीं चला, जो खुलेआम नफरती भाषण देता है, वो भी बेल पर होने के बावजूद? क्यों बुलडोजर नुपुर शर्मा के घर नहीं चला, जिसकी वजह से ये सब ड्रामा क्रिएट हुआ है? क्यों बुलडोजर यूनियन मिनिस्टर के बेटे आशीष मिश्रा के घर नहीं चला, जिसने 5 लोगों को रौंद कर मार डाला है? क्यों योगी आदित्यनाथ के मीडिया एडवाइजर और MLA सलभ मानी पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, जो पुलिस कस्टडी में टॉर्चर का वीडियो वायरल करते हैं और उसे सपोर्ट भी करते हैं, जबकि पुलिस कस्टडी में टॉर्चर करना पूरी तरीके से इलीगल है? और क्यों उन पुलिस वालों पर एक्शन नहीं लिया जाता जो टॉर्चर कर रहे हैं? ऐसे और न जाने कितने ही केस भरे पड़े हैं जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया है। पर हाँ, वहां एक्शन जरूर लिया जाता है जहां बात माइनॉरिटीज मुस्लिम की आती है। तभी तो 20 साल से जिस घर का होम टैक्स भरा जा रहा था वो रातों रात इलीगल हो जाता है। तभी तो यूपी के प्रशासन ने जल्दबाजी में यह भी देखना सही नहीं समझा कि जिस आरोपी के नाम पर प्रयागराज में घर को तोड़ा जा रहा है वो आरोपी उस घर का ओनर है भी या नहीं। बस जहां बात मुस्लिम की आई, बस अंधाधुंध चला दो बुलडोजर, जबकि ये जो बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है ये पूरी तरह से इलीगल है। देश का कोई भी कानून ऐसा करने की इजाजत नहीं देता है। बिना आरोप सिद्ध हुए, बिना अदालत के फैसले के आप खुद से किसी को भी आरोपी मानकर सजा नहीं दे सकते हैं, और वो भी ऐसी सजा जो सिर्फ उस आरोपी को ही नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार को मिल रही हो, जिसका कोई कसूर ही नहीं। पर यह सब हो रहा है और खुलेआम हो रहा है और देश की सरकार ही कर रही है, और ये सब देखते हुए भी देश की अदालतें खामोश हैं। अब आपको यहाँ ये बता दें कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के 6 फॉर्मर जज और कई वकीलों ने बयान जारी किया है, जिसमें वो लिखते हैं कि यह समय न्यायपालिका के इम्तिहान का है। जैसे पहले न्यायपालिका ने लॉकडाउन के टाइम पलायन यानी कि माइग्रेट कर रहे मजदूरों को और पेगासस मामले में खुद से संज्ञान लिया था, वैसे ही उसे न्यायपालिका को इस बार भी खुद से संज्ञान लेना चाहिए। बयान में आगे लिखा है कि बिना किसी नोटिस और वजह के मुस्लिम नागरिकों के घर गिराए जा रहे हैं। प्रदर्शन में शामिल होने की इतनी बड़ी सजा दी जा रही है। जो काम न्यायालय का है वो काम पुलिस और सरकार मिलकर कर रहे हैं, और ऐसा करके वो संविधान का मजाक उड़ा रहे हैं। घरों को ढहा देना कानून का सरासर उल्लंघन है। इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। अदालत से गुहार लगाई जाती है कि वो इस मामले को संज्ञान मिले। सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी, जस्टिस वी गोपाल कोड़ा और जस्टिस AK गांगुली ने भी इस बयान पर अपने दस्तखत किए हैं। हमें हमारे देश में रूल ऑफ लॉ बरकरार रखना पड़ेगा और इस बुलडोजर राज को खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो न जाने आगे कितने और नए लोगों को आइडेंटिफाई किया जाएगा और उन पर बुलडोजर भी चलाया जाएगा। और इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं कि अगली बारी शायद मेरी या आपकी हो।
अब जाते जाते मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूँ। अगर आप लोगों को थोड़ा टाइम मिले तो इस बात पर गौर कीजिएगा और सोचिएगा ज़रूर कि आज 21वीं सेंचुरी में भी हमारे देश में धर्म को लेकर रोज़ाना कोई ना कोई विवाद हो रहा है। ज़रा सोचिए, जहाँ दूसरे देश प्रोग्रेस कर रहे हैं वहीं हमारा देश आज भी धर्मों में उलझा हुआ है। जिस देश में आज भी धर्म के नाम पर राजनीति होती हो, वो देश कैसे आगे बढ़ सकता है? इस बात पर ज़रा सोचिए कि अगर देश में सिर्फ चारों ओर धर्म की बातें होंगी तो वहाँ एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी जैसे कई ज़रूरी मुद्दे कभी सामने ही नहीं आएंगे, जो हमसे सीधा जुड़े हुए हैं और जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। ज़रा सोचिए, इन हिंदू मुस्लिम के झगड़े में हम किस ओर जा रहे हैं? आप गौर करने पर पाएंगे कि असलियत में हम आगे नहीं बल्कि कई साल पीछे जा रहे हैं और इवन जा चुके हैं। ज़रा सोचिए, आज जिन मुद्दों को आप इम्पोर्टेंस दे रहे हैं वो आपकी आगे आने वाली पीढ़ी को क्या देंगे? हाँ, मगर आप यहाँ ये मत सोचिए कि आज आप अपने धर्म को बचा रहे हैं, बल्कि ये सोचिए कि अपनी आने वाली पीढ़ी को आप देकर क्या जा रहे हैं? धार्मिक उन्माद से भरी सोच या फिर एक प्रोग्रेसिव माइंडसेट जो देश को आगे लेकर जाए, पीछे नहीं। ज़रा वक्त निकालिए और सोचिए, क्योंकि ये सब जो देश में आज हो रहा है इसके लिए हम भी जिम्मेदार हैं। आज की वीडियो में महज इतना ही। आप देख रहे थे ग्लोबल नाउ 24/7। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं तुषार, धन्यवाद।